इस एपिसोड का स्टार्ट वही से होता है जहाँ पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। डोंग फेंग हमारे मेन कैरेक्टर को बताना स्टार्ट करता है वह इस ट्रैप में कैसे फंस गया। कुछ दिन पहले जब मैं एक गैदरिंग में गया था, सोशल गैदरिंग में गया था, एक इंसिडेंस हुआ। हे बॉय, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी वह गुंडा जिसने उसे पकड़ा होता है अपनी ठरकी निगाहों से, हे गर्ल, अगर तुम आज इस यंग मास्टर को खुश कर देती हो तो यह यंग मास्टर आज तुम्हें एक ग्रेट रिवार्ड देगा और यह मौका बहुत को नहीं मिलता, तुम्हें मिला है, इसलिए तुम खुश हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है, मुझे छोड़ दो। हे गर्ल, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस दुनिया से वेपरेट हो जाए, डिस्पेयर हो जाए, और तुम अभी भी यंग हो, तुम इस दुनिया में क्या करोगी? इसलिए मेरी बात मानो और चुप रहो। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसी समय वह गर्ल वहाँ से डिस्पेयर होकर हमारे डोंग फेंग के पास पहुँच जाती है। शुक्रिया यंग मास्टर डोंग फेंग, शुक्रिया यंग मास्टर डोंग फेंग, आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो और जल्दी नीचे जाओ यहाँ से बचने के लिए। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है भागते हुए। तभी वह गुंडा गुस्से होकर, हे डोंग फेंग, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सब इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी मॉम इस डिवाइन लैंड की प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन तुम भूलो मत कि मेरे फादर भी यहाँ पर एक ग्रेट पोजीशन को होल्ड करते हैं, इसलिए तुम ज्यादा उड़ो मत, तुम मेरे फादर के बारे में भूलो मत। लेकिन डोंग फेंग पे इसकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता। वो मजे से चाय की चुस्की लेते हुए होली लैंड को सुप्रीम सेंट ने अपनी कल्टिवेशन पावर हुए से और बहुत सारे लोगों की मदद से इसे क्रिएट किया और उनका मकसद था इस लैंड में पीस लाना और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बेवजह नहीं लड़े। और तुम इन सब चीजों को वायलेंस कर रहे हो और मेरी मदर और तुम्हारे फादर ने भी उनका इसी आइडिया पर साथ दिया था। और क्या तुम आज तुम्हारे फादर को ही नीचे दिखाना चाहते हो, उनकी आदर्शों को नीचे दिखाना चाहते हो? आज तुम ऐसी हरकत करके अपने फादर को नीचे करना चाहते हो, उनकी नाक बढ़ाना चाहते हो। है तभी वो गुंडा कहता है, हे तुम डोंग फेंग, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो आकर ऐसे यहाँ पे लड़ो, ऐसी बातें करना बंद करो, जल्दी आओ यहाँ पर। तभी डोंग फेंग कहता है, यह प्लेस यंगर जनरेशन की गैदर होने की और फ्यूचर इस डिवाइन के फ्यूचर के बारे में बात करने की जगह है। यहाँ पर हम लड़ाई नहीं करते, अगर तुम्हें लड़ाई करना है तो तुम एक वाइट प्लेस खोजो, मैं वहाँ पर आकर तुम्हारे पिछवाड़े में दो लात दूंगा। तभी वो गुंडा हमारे डोंग फेंग के टेबल पर पैर रख, है तुम्हारी व्हाइट हेयर और तुम्हारी कोमल स्किन बिल्कुल एक गर्ल तरह लग रही है, तुम एक लड़की के साथ छके हो, या इसलिए तुम नहीं लड़ रही क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे बाप को बताया नहीं? क्या तुम्हारा बाप इस दुनिया से निपट गया है या तुम्हारी मॉम ने किसी के साथ? यह कहकर वो गुंडा और डोंग फेंग को वहीं पर गुस्सा आता है। तभी वो अपने आप को डिस्पेयर कर वहाँ के सभी लोगों को साइड कर देता है और कहता है, ठीक है, तुमने मुझे फोर्स कर दिया अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है और तुम्हारे हाथों में दम है तो आज मुझे फाइट करने के लिए आज मैं तुम्हें बताता हूँ एक असली मैन जो अपने आप को लोअर पर रखता है उसकी पावर क्या होती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली पावर क्या होता है, कि उसका इस्तेमाल सही जगह कैसे करें। हाँ ठीक है कमीने, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरे फादर ने मुझे अपनी फैमिली की ग्रेट स्किल दिखाया है, उससे मैं तुम्हें तुम पर अटैक करूंगा। फायर फोर्स हार मरता सीक्रेट फिस्ट, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो ऐसा करके अपने हाथ में एनर्जी लेकर हमारा डोंग फेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा डोंग फेंग उसे आसानी से डॉज कर उसके ऊपर उसके कंधे पर जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी प्रेशर लगाकर उसे उसी जमीन पे वहाँ पर धसा देता है। लेकिन वो गुंडा हर पिक्चर की तरह, हर मानवा की तरह जो भी गुंडा मार खाता है वो वही कहता है जो उसने कहा, हे डोंग फेंग, तुमने मुझे बीट नहीं किया है, तुम मुझे जल्दी छोड़ो, मैं तुम्हें मार दूंगा, काटूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे बीट नहीं किया, जल्दी उठो मेरे ऊपर से, जल्दी उठो जल्दी उठो। लेकिन उसकी बातें सुनकर वहाँ के सभी ऑडियंस हंसने लगते हैं, ये चूतिया, ये मार खा गया, चूतिया चूतिया, इसका नाम क्या रहा? तभी डोंग फेंग उसे कहता है, अबे चूतिये, तेरे से ना होगा, तू निकल यहाँ से, साला मुझसे लड़ने आ, निकल भाई चूतिया साला। लेकिन वो गुंडा मार खाते हुए, हे डोंग फेंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा करके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत को धज्जे उड़ा दे रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसकी किसी बातों का ऑडियंस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो स्टिल हंसने लगती है। अबे चल चूतिया, तुम्हें जाने देता हूँ, अगली बार पंगा लेना तो अपने से देख पंगा लेना कि तू किससे पंगा ले रहा है, चल चूतिया निकल। वो चूतिया अपना पिछवाड़ा पकड़ते हुए, डोंग फेंग, मैं तुम्हें देख लूंगा, यह गुंडा तुम्हें देख लेगा, मैं तुम्हें और तुम्हारी उसको खत्म कर दूंगा, तुम देख लूंगा मुझे। और उसके बाद मैं वहाँ से गैदरिंग खत्म के बाद बाहर जा रहा था, उसी समय मेरे पीछे कोई गया। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो किसी ने मुझ पर डेगर से अटैक कर दिया, लेकिन वो डेगर के मेरे पास आने से पहले ही मैंने अपनी टेक्निक इस्तेमाल कर उस डेगर को वहीं पर रोक दिया। है कौन है जो मुझ पर अटैक कर रहा है? वहाँ पर एक पर्सन था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा वो वहाँ से एस्केप कर लिया, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, मैं उस पीछे गया, उसको पीछे करते गया, वो बहुत दूर आ गया। तभी जैसे ही मैंने एक गली में एंट्री मारी, मैंने क्या देखा कि जिस लड़के से मैंने वहाँ पर फाइट लड़ी थी वो लड़का यहाँ पर उसका गेम बच गया था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था और मैं उसे देखकर हैरान हो गया। लेकिन उसी समय मेरे पीछे से वो पर्सन आकर प्राइम मिनिस्टर डोंग फेंग के सन ने प्राइम मिनिस्टर डोंग फेंग के पॉलिटिकल एनिमी के सन को यहाँ पर अपने पर्सनल गेन के लिए यहाँ
पर निपटा डाला, उसे खत्म कर डाला। अगर तुम सोचो डंग फैन, अगर यह खबर कल के हेडलाइन में आ गई तो तुम्हारी मॉम की रेपुटेशन का क्या होगा? हे तुम कौन हो और तुम मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे बताओ। तभी वह पर्सन कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर न्यू हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक काम है। तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर मुझे कुछ चीज यहाँ से वहाँ ले जाना है, इसलिए तुम मेरी बात मानो और मेरे कहे मुताबिक चलते रहो। हे तभी डंग फैंग, हे क्या तुम मुझे थ्रेट करना चाहते हो? क्या तुम मुझे अपने गुलाम बनना चाहते हो? लेकिन तुम्हें डर नहीं क्या? मैं भी तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन वह पर्सन एक गोला निकाल कर, हे अगर इस गोले को दुनिया में देख ले तो हमें दिखाया जाता है कि उस गोले में क्या होता है कि डंग फैंग ने एक झटके में उस लड़के को मार कर दीवार से चटाकर उसके ऊपर एक डैगर फेंक दिया और वह लड़का वहीं पर निपट गया। अगर तुम सोच लो, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया और यह गोला कल सभी तक हो जाएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी के पास यह गोला है, और अगर तुमने मेरी बात भी नहीं माना फिर भी यह गोला इस पूरी डिवाइन लैंड में फैल जाएगा और तुम्हारी मॉम का पूरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगा। और इन सभी चीजों को तुम्हारी मॉम ही देखेगी तो उनको भी तुम पर बहुत गुस्सा आएगा, इसलिए तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। और तभी हमारी स्टोरी यहाँ प्रेजेंट में आती है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, ओ मुझे लगता है कि वह एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो तुम्हारे ऊपर बहुत समय से नजर रख रहे होंगे और उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ तुम्हारे ऊपर अटैक किया है। वो बहुत चालाक होंगे। वो डोंग फैंग कहता है कि वो बहुत क्विक है और उन्होंने मुझे इतने लिए अपने ट्रैप में फंसा लिया कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी वो लिटिल फॉक्स, हे तुम्हें उन्होंने यहाँ पर क्यों लाकर बंद किया? नहीं नहीं मुझे पता नहीं, मैं भी इस बारे में बहुत सोच रहा था लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे ऐसा लगता है वो लोग बहुत शातिर हैं, इसलिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने कदम को रखा है और उन्होंने कोई भी ट्रैक नहीं छोड़ा पकड़े जाने के लिए। और जब आज सुबह मैंने सुप्रीम सेन को यहाँ सिटी गेट पे देखा तो मैंने एक मौका पाकर सुप्रीम सेन से बात करने की कोशिश की और उन्हें हिंट दिया जिससे कि वो आज मुझे यहाँ पर ढूंढ सके। और जैसे हम दोनों साथ होंगे, हम दोनों साथ मिलकर इन सभी चीजों का पर्दाफाश करेंगे। हम दोनों मिलकर इन सभी चीजों को कर सकते हैं क्योंकि हमारे फादर सुप्रीम सेन बहुत पावरफुल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सन मुझे तुम पर प्राउड है क्योंकि तुमने इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी तुमने अपना शांति रखा, अपने दिमाग को शांत रखा और तुमने इस सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत सारे ध्यान लगाया और तुमने अंत में मुझे यहाँ तक बुलाने के लिए अपना प्लान भी बना लिया। तुम अपने एज के चिल्ड्रन से भी ज्यादा मेच्योर हो, तुम्हारा दिमाग उनसे भी आगे चलता है। मैं तुम्हें प्राउड करता हूँ मेरे सन कि तुम मेरे सन हो और तुमने इन सभी सिचुएशन में पैनिक नहीं हुए। फादर यह सन भी चाहता है यह डिवाइन लैंड पूरी तरह से पीस बना रहे, इसमें पूरी तरह से पीस बना रहे, इसलिए इसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अब इसकी चिंता मत करे। तभी यह एक गेम की तरह है, चलो इसे कंटिन्यू रखें और हमें सिर्फ उस ट्रेजर को खोजना है। चलो चलो ब्रदर हम इसे कंटिन्यू रखें। है लेकिन मेरी प्यारी सिस्टर, लेकिन यह कोई गेम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए तुम इसे मजाक मत लो। फादर आंटी डंग फैंग ने इसे कैसे पाला होगा, इस डेढ़ में को कैसे पाला होगा, क्योंकि ये किसी चीज को इंटरेस्ट नहीं लेता। यह सिर्फ इतना है कि यह गेम की तरह है, हमें सिर्फ उस ट्रेजर को खोजना है। क्या हम इसे गेम में खेल सकते हैं? फादर चलिए ना। चलो मेरी सिस्टर ठीक है, तुम ऐसे फन की तरह लो, हम चलेंगे तुम्हारे पास भी। मेरे ब्रदर मान गए, मेरे ब्रदर मान गए। तभी मैं कैरेक्टर अपने मन में सोचता है बच गया। मेरी दोनों डाटा साथ में नहीं है, अगर वो दोनों साथ रहती तो इस वर्ल्ड का क्या होता मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी दोनों डीमन क्वीन की तरह लगती है, दोनों ही बहुत खतरनाक। बाबा तोबा मैं आशा करता हूँ यह दोनों साथ में कभी नहीं आए। तभी सीन सिर्फ होता है और हाउस के बाहर में एक कैरेज को दिखाया जाता है, वहीं पर डंग फैंग ने उन सभी को ला लिया होता है। फादर ये वही कैरेज है जिसे मैंने लाया था। अच्छा चलो ठीक है हम जाकर देखते हैं। और मेन कैरेक्टर उन दोनों को उसी कैरेज के अंदर ला लेता है। ये कौन सा बॉक्स है? तभी मेन कैरेक्टर डिवाइन आई का इस्तेमाल कर उसके अंदर देखने लगता है। उस बॉक्स के अंदर एक और छोटा सा बॉक्स होता है। फादर क्या आपको कुछ मिला? नहीं, इस बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स है जो बहुत खास मटेरियल से बना है कि मैं उसके अंदर देख नहीं सकता उसके अंदर क्या होगा। तभी डंग फैंग को एक आवाज सुनाई देती है, फादर चुप रहिए, यहाँ पर क्यों आ रहा है? और वही कैरेज के बाहर वो पर्सन उस कैरेज का दरवाजा खोलकर वहाँ के उस संदूक को ले जाने लगते हैं, उस सामान को ले जाने लगते हैं। ओ यार इसके अंदर क्या है? ये बहुत भारी है। बोलना बंद करो। तभी कोई दूसरा पर्सन, है तुम बोलना बंद करो और जल्दी करो, अगर तुम इसे नहीं करोगे तो तुम्हारी डेथ यही हो जाएगी। और वह सभी लोग उस कैच को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। चलो ब्रदर हम इनका पीछा करेंगे और इस बॉक्स में क्या है उनका पता लगाएंगे। और वह सभी उन दोनों लोगों को फॉलो कर लगते हैं। वह सभी लोग वह लोग जो उस बॉक्स उठाकर एक ट्रेन में रखे, फिर उसे आगे ले गए और उसे यहाँ पर एक कमरे में रख दिए। तभी वहाँ पर 2 सूट पहने लोग आए और उसे वहाँ से ले जाने के लिए तैयार हुए और वो दोनों उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने
सकते। तभी एक कहता है, हे इसके अंदर क्या है, ये इतना हेवी और इतना सीक्रेटली क्यों लाया गया है। वो दूसरा पर्सन कहता है कि जैसे कि मैंने सुना इस बॉक्स में इतना खतरनाक एंशिएंट वेपन है जो इस पूरी इंटायर होली लैंड को एक झटके में खत्म कर सकता है और यह एंशिएंट सिविलाइजेशन के द्वारा क्रिएट किया गया एक ग्रेट मैजिक वेपन है। तभी वह दोनों क्या उनकी बात सुनकर है वह कौन है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को वहीं पे स्टॉप कर देता है। तभी डोंग फेंग, क्रिम्सन, क्या इन्होंने कहा वो सच है? अरे मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम अपनी आवाज को, तुम अपनी माउथ को चेंज करो। मैं तुम्हारा कौन हूँ? सुप्रीम सेन नहीं, फादर। हाँ फादर, क्या इन्होंने जो कहा वो सही है? तभी लिटिल फॉक्स अपने ब्रदर को मजाक उड़ाते हैं। क्या ब्रदर, अभी भी आपको इसकी आदत नहीं हुई है? नहीं मेरी लिटिल सिस्टर, मैं अभी भी इसका आदी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि सुप्रीम सेन मेरे ग्रेट आइडियल है, इसलिए मैं उन्हें एडमायर करता हूँ। और अचानक वो हमारे फादर बन गए, इसलिए मेरा माइंड इस सभी चीज को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हे मेन कैरेक्टर, हे मेरे दोनों बच्चों, हमें अभी इन सभी चीजों को छोड़कर हमें भी अपने बिजनेस करना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें बताना स्टार्ट करता है कि हमने बहुत सारी रिसर्च की है और बहुत सारे एंशिएंट सिविलाइजेशन के खंडरों को खोदकर हमें बहुत सारी रिसर्च चीज मिली। उन्हीं में से ऐसा भी वेपन था जिसने इंटायर एंशिएंट सिविलाइजेशन को एक झटके में खत्म कर दिया, लगभग 90% इंटायर सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया और उनमें से कुछ ही बच पाए। और उस वेपन को और उस मैजिक वेपन को चलाने के लिए सिर्फ 1% की जरूरत होती है। और वो वेपन इतना खतरनाक कि उसकी ब्राइटनेस एक पूरे सन की तरह और उससे इतना खतरनाक वेव उड़ता है कि वो सभी को एक झटके में खत्म कर सकता है। क्या फादर, इस दुनिया में ऐसी भी स्कैड वेपन थी? हाँ, जब उस वेपन का इस्तेमाल किएगा, उस वेपन में इतना पावर होता है कि वह जिस जगह में गिरेगा उसके मीलों दूर वहाँ पर डिस्ट्रक्शन छा जाएगा और वहाँ पर लाइफ कोई भी नामो निशान नहीं होगा। वहाँ की इंटायर चीजें खत्म हो जाएगी और उन सभी चीजों को हम दूर से भी देख सकते हैं। उनका तभी वो लिटिल फॉक्स, फादर आपको इस सभी चीजों को सॉल्व नहीं करना, बल्कि इन सभी चीजों के पीछे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल है उन्हें खोज कर उन्हें भी खत्म करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम इसमें करना क्या चाहती हो? तभी लिटिल फॉक्स इसी कारण में ये। अरे मेरी बच्ची, तुम कितनी शैतान हो, तुम इनका भी फायदा उठाओगी? अरे चलो ठीक है, तुम जैसा करना चाहती है वो कर सकती हो। तभी लिटिल फॉक्स उन दोनों के पास जाकर अपनी चार्मिंग मैजिक इस्तेमाल कर उन दोनों को अपने वश में कर लेती है। तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किसके ऑर्डर का पालन कर रहे हो? हम आर्मी के कमांडर का ऑर्डर का पालन कर रहे हैं और हम कहाँ से आए हैं हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारी मेमोरी में वो सब नहीं है। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंबर 26, मेरा नाम नंबर 29 है। मेरे बच्ची, मुझे लगता है कि इनकी मेमोरी को यहाँ से इरेज कर दिया है। तभी डोंग फेंग, फादर मुझे लगता है कि इनको अपनी एक पोजीशन दी गई है जिससे वो उसी काम करेंगे जो इन्हें ऑर्डर मिला है और दूसरे के बारे में पता नहीं रहेगा इनको। और अगर हमने इनको एक को कर लिया तो सभी लोग यहाँ से डिस्पेयर हो जाएंगे, हमें दूसरे का क्लू नहीं मिलेगा। यह बहुत खतरनाक माइंड होगा जिसने इन सभी चीजों को प्लानिंग किया होगा। तभी लिटिल फॉक्स, लेकिन ब्रदर तुम भूलो नहीं, मेरे फादर एकदम सुप्रीम है, उनके पास अल्टीमेट पावर है और उनके पावर और मेरे चार्मिंग टेक्निक का कॉम्बिनेशन इस दुनिया में हमको इनविजिबल बना देता है किसी को फाइंड करने के लिए। इसलिए तुम चिंता मत करो, हम सभी इन सभी चीजों की गहराई तक जाएंगे। तभी छोटे से लिटिल फॉक्स उन सभी को, तुमने भी जो कुछ यहाँ देखा, जो कुछ भी सुना, तुम इन सभी को भूल जाओ और अपने काम को जारी रखो। वो ऐसा ही करते हैं। लिटिल फॉक्स ऑर्डर को मानकर वो अपने काम में ले जाते हैं। तभी वह रूम में गए, फिर उस पीछे वह तीनों गए और वह तीनों जाकर अंदर में क्या देखे कि वहाँ पर एक एन बम। तभी वहाँ पर येलो जैकेट वाला कहता है, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी आने में? सर हमें माफ कर दीजिए, लेकिन यह सामान बहुत हेवी और मेरे ये साथी बहुत कमजोर, इसलिए मैं यहाँ पर देर से आया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। चलो ठीक है, इसे जल्दी करो, हमें इसे इंस्टॉल भी करना है जल्दी। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर नहीं वहीं पर लिटिल फॉक्स, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे सुपरवाइजर कौन है और वो कहाँ मिलेंगे? हमारे सुपरवाइजर अकाउंट रूम में होंगे, आप वहाँ पर जाकर उनसे मिल सकती हो। और वह सभी अकाउंट रूम में आकर उस सुपरवाइजर से, तुम्हारा बॉस कौन है? तभी वह सुपरवाइजर बुढ़ा, मैंने अपने बॉस का चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन वो ट्रिनिटी से आते हैं, उन्होंने मेरे लिए अरेंज किया कि मैं ये फैमिली के टॉप में जाकर अंडरग्राउंड इन सब चीजों को कर सकता हूँ और उन्होंने इन सब चीजों को अरेंज किया ट्रिनिटी चर्च ने। एमसी क्या ट्रिनिटी चर्च? फादर, क्या वही ट्रिनिटी चर्च है जिसने बहुत साल पहले यहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था? यह ट्रिनिटी चर्च बहुत खतरनाक है, इन्होंने बहुत सारे कॉमन पीपल के अटैक किया और उनको अपने वश में कर लिया, उनको खात्मा कर दिया, उन्हें जान से मार दिया। और उन्होंने इन सब चीज करने के लिए पॉइजन का सहारा लिया, उन्होंने इन सब चीज को पॉइजन कर दिया और अपने कंट्रोल में लाकर इस पूरे वर्ल्ड को chaos में ला दिया। और उनसे डील करना बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन हमारे वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पावरों ने एक साथ आए और उनसे एकदम खूनी बैटल की एकदम कठिन बैटल कर उन सभी को यहाँ से डिस्पेयर कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो 10 साल बाद यहाँ आ गए। हाँ मेरे सन, मैंने और डोंग फेंग ने और हमारे सभी कैबिनेट में इन सभी चीजों की चर्चा चल रही है और
हम इससे कैसे निपटेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। नहीं फादर, आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अगर ऐसा करना होता तो मैं यहाँ पर इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर मैं कैपिटल में वापस लौट जाता। लेकिन अगर हम इन्हें आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, फिर भी अपना ब्लडी काम करना स्टार्ट करेंगे, ब्लडी काम करना जारी रखेंगे और उन्हें रोकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दें और मुझे कुछ चीज करने दें। प्लीज मेरे फादर, मेरे मान लीजिए। और डॉन्ग फेंग हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पूरा प्लान बनाता है। उसे सुनकर वह दोनों हैरान रहते हैं। तभी डॉन्ग फेंग, प्लीज फादर, आप मेरी बात मान लीजिए, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और मेरी मदर को इन सभी चीजों को जाकर बता दीजिए, क्योंकि मैं मेरी मदर को इन सब चीजों को नहीं बता सकता। प्लीज फादर। तभी मैं कहता, चलो मेरे सन, मैं तुम पर प्राउड महसूस करता हूँ और तुम इन सभी चीजों की चिंता मत करो। और डॉन्ग फेंग उस मिशन पर निकल जाता है और तभी उस शॉप में जोरदार ब्लास्ट होता है, वहाँ आग लग जाती है और मेन कैरेक्टर और उसकी डॉटर वहीं पर। चलो ठीक है यार, अब मुझे ये को भी जाकर एक्सप्लेनेशन देना होगा कि ये सब कैसे हुआ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सुप्रीम सेल के रेजिडेंट को दिखाया जाता है। वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर अपनी डॉटर को लेकर आ गया था। लिंग फेंग वहाँ से डिस्पेयर हो गए ना। तभी प्राइम मिनिस्टर, हे सुप्रीम सेल, क्या हुआ मेरे रिंग की मैटर के बारे में? अभी भी न्यूज आई कि ये फैमिली के शॉप में जोर से ब्लास्ट हुआ। मेरे सन का क्या हुआ? मुझे बताओ, जल्दी बताओ। ये मैटर कैसे लेटर, जल्दी बताओ। और मिंग का क्या हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी। एमसी से बताता है कि यह मामला ट्रिनिटी चर्च से जुड़ा हुआ है और हमारा सन मिंग, और वह पूरी स्टोरी बताता है कि फादर, इस चाइल्ड को यहाँ पर फेंक डेथ होने दीजिए और मैं यहीं पर अंडरग्राउंड रहकर अंडरवर्ल्ड में जाऊंगा और इन सभी चीजों को पर्दा उठाऊंगा, इन सभी चीजों को पता करूंगा और इन सभी चीजों को जड़ से खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसलिए फादर, आप मेरा साथ दीजिए और मैं इन सभी चीजों को अपने से इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। फादर प्लीज 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 मेरा साथ दीजिए ना। इन सभी चीजों को सुनकर प्राइम मिनिस्टर बहुत घबराती है और रोने लगती है। लेकिन मिंग मिंग मिंग, सुप्रीम सेल, लेकिन वो हमारा सन था, तुमने उसे क्यों नहीं रोका वहाँ से जाने के लिए? वो हमारा सन था, अगर वो हमसे दूर चला गया और उसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे? और तुम यहाँ दूर रहकर भी उसकी प्रोटेक्शन कैसे करोगे? उसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे? तुम मास्टर, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मेरा सन मिंग मिंग, अगर वो यहाँ से चला गया तो हम क्या करेंगे? इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। मेन कैरेक्टर से कहता है, लेकिन मेरा सन इस चीज को करने के लिए कोई भी हेजिटेट नहीं होता। और मैं फिर स्टोरी में फादर, ये इस सन ने वीकनेस किया कि उसकी मदर और फादर ने इस वर्ल्ड में पीस बनाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए लड़ाई लड़ी और मेरे फादर मौसम साथी भी इन सभी चीजों में मर गए, इन सभी वर्ल्ड को पीस मिलाने के लिए। फिर क्यों नहीं ये चाइल्ड इन सभी चीजों कर सकता? मैं भी अपने फादर और मदर की तरह इस वर्ल्ड को पीस लाने के लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। प्लीज फादर। और यह चाइल्ड इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इस चाइल्ड को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दीजिए अपने इस होली लैंड के लिए। मैं सभी चीज को कम्प्लीट कर मैं वापस आ जाऊंगा फादर। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आती है प्राइम मिनिस्टर। एक प्राइम मिनिस्टर की तरह सोचूं तो मुझे अपने सन पर बहुत फक्र है, बहुत गर्व है, लेकिन एक माँ के डर से मुझे अपने सन की बहुत चिंता हो रही है। मेरा सन इन सब चीजों के कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस वर्ल्ड में जीना कितना डिफिकल्टी है और मेरा सन इन सब डिफिकल्टी को करने के लिए जा रहा है। मेरा सन मेन कटो से सहारा देते हुए, तुम चिंता मत करो प्राइम मिनिस्टर, मैं हमेशा उसके ऊपर अटेंशन देता रहूंगा और उसे कुछ भी होने नहीं दूंगा, उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा और जरूर डेफिनेटली मैं उसे वापस लाऊंगा हमारे तक। मैं अपने चाइल्ड को अपने तक वापस जरूर लाऊंगा और तुम्हें सौंपूंगा बिना किसी उसे हार पहुंचे हुए। वो और प्राइम मिनिस्टर वहाँ रोने लेते हैं और तभी बाहर में हमारा मेन कैरेक्टर बाहर देखता है और वहीं पर मिंग अपने एक काले नकाब में टोपी पहने हुए उनसे भी देखता है और अपने फादर मदर ग्रीट कर, फादर मदर मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब मैं अपने काम को वापस कंप्लीट करके वापस आऊंगा। फादर मुझे अंतिम विदाई दीजिए। और मिंग यहाँ से चल जाता और इसी के साथ इस मानव का सेकंड सीजन का फाइनल चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जैसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर अपलोड होगा, ऑथर जैसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करेगा, मैं आप सभी को यूट्यूब पर अवेलेबल करा दूंगा। और मैं सभी देखने वाले से गुजारिश करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में मुझे रिकमेंड करे कोई न्यू मानव एक्सप्लेन करने के लिए, और मैं आपसे कोई दूसरा सीरीज लेकर कल आप उसको वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। आप उसको देख कर बताना आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो उससे मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर बुरा लगा तो मैं उसे कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ।